मैं हूं ममता चोपड़ा। लोकतंत्र यानी लोक की शक्ति और लोक के माध्यम से जो तंत्र काम करता है उसकी ताकत सामने आती है जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, जब देश की जनता अपने लिए चुनती है केंद्र की सरकार जो उन्हें देगी बेहतर भविष्य। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य जो राष्ट्रीय पार्टियों के लिए उनकी राह मुश्किल करने के लिए जाना जाता है, द्रविडियन राजनीति के लिए पहचाना जाता है। इस बार क्षेत्रीय दलों के किए गए कार्यों के अलावा जो राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार के द्वारा काम किए गए हैं उससे भी मतदाता प्रभावित नजर आ रहा है। चेन्नई से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित है श्री पेरुम्बदूर लोकसभा क्षेत्र, जिसमें 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें से एक है तांबरम, जहां पहुंची डीडी न्यूज की टीम जायजा लेने के लिए कि इस बार चुनावों में क्या सोच रहे हैं इस लोकसभा सीट के वोटर्स। श्री पेरुम्बदूर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो 1962 में अस्तित्व में आई ये सीट परंपरागत तौर पर डीएमके का गढ़ रही है, लेकिन 1962 से 2019 तक हुए लोकसभा चुनावों में यहां डीएमके कुल 9 बार जीत चुकी है। वहीं कांग्रेस और एआईएडीएमके ने 3-3 बार जीत हासिल की है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के तौर पर ये सीट काफी महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि देश में ये ऐसी लोकसभा सीट है जहां मतदाताओं की संख्या 24 लाख से अधिक है। तमिलनाडु के अन्य सीटों के मुकाबले ये संख्या कहीं अधिक है। हालांकि 1999 से लगातार डीएमके इस लोकसभा सीट को जीतती रही है, लेकिन 2014 में अन्ना द्रमुक जीत का परचम लहराने में कामयाब रही। 2019 के लोकसभा चुनाव में डीएमके के टिकट पर टीआर बालू ने पीएमके के उम्मीदवार को 5 लाख वोटों के अंतर से पराजित किया था। इस बार 2024 में भी डीएमके ने टीआर बालू पर ही विश्वास जताया है। वहीं अन्ना द्रमुक ने जी प्रेम कुमार को और एनडीए के गठबंधन सहयोगी तमिल मनीला कांग्रेस मूपनार ने वीएन वेणुगोपाल को मैदान में उतारा है। हालांकि श्री पेरुम्बदूर लोकसभा क्षेत्र की 6 विधानसभा सीटों में से एकमात्र श्री पेरुम्बदूर विधानसभा क्षेत्र ही था जहां पर साल 2021 के विधानसभा चुनाव में डीएमके के विधायक को हार मिली थी। लोकसभा के चुनावों में जब दक्षिण भारत की बात करते हैं तो तमिलनाडु वो राज्य है जहां सभी दक्षिण भारत के राज्यों में से सबसे अधिक लोकसभा की 39 सीटें हैं और ये सभी 39 सीटें चुनाव के प्रथम चरण में ही मतदान करेंगी। ये है तांबरम, जो तमिलनाडु के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन में से एक माना जाता है। जंक्शन है ये, और ये तांबरम रेलवे स्टेशन पड़ता है चेंगलपट्टू जिले में, जो एक नया जिला कांचीपुरम से 2019 में ही बना है। चेन्नई से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर होने की वजह से यहाँ भी राजनीति बहुत जोर शोर से लोगों के बीच में व्याप्त है। लोग खुलकर अपने विचार भी रखते हैं। क्या नाम है आपका? कुमारन। और यहाँ पर किस तरीके का विकास पिछले कुछ समय में आप देख रहे हैं, और क्या कहना है आपको यहाँ की राजनीति को लेकर? लोकसभा चुनाव सर पे हैं। यहाँ की राजनीति की जो यहाँ की जो द्रविड़ पार्टियाँ हैं ना, पूरा तमिलनाडु को खराब कर रखे हैं। ये मोदी जी का राज आने पर ही अभी जीतेंगे तो कुछ करेंगे, हमको उम्मीद है। हमें तो मोदी से उम्मीद है। क्या उम्मीद रखते हैं आप मोदी जी से? पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं भारत जो है कहीं से कहीं पहुँच गया है। तो इस साल तो आगे भी चलेगा तो भारत तो नंबर 1 आएगा पूरा बेल्ट के अंदर में, हमें उम्मीद है, पक्का विश्वास है। तो ये तो इलाका वो है जो डीएमके का गढ़ रहा है। 1999 से तो लगातार डीएमके यहाँ रही है। इस बार क्या लगता है आपको, डीएमके ने क्या कुछ काम नहीं किया? डीएमके ने खाली बेईमानी किया है, देश को लूटा है, शराब का दुकानें खोला है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि इनको तो जाना चाहिए। जाने का समय आ गया है। कोई भी चीज़ का कोई समय होता है, वो समय आ गया है, अभी ये जाने वाले हैं। और आपको क्या लगता है ये भ्रष्टाचार का जो मुद्दा बीजेपी बना रही है उसमें भी कितनी सच्चाई है, और क्या कुछ डीएमके को भ्रष्टाचार के मोर्चे पर नुकसान हो सकता है? भ्रष्टाचार तो डूबा हुआ है डीएमके पार्टी। उनका हर एक मंत्री जो है जेल जाने वाले हैं, अभी जेल जाने वाले हैं, ये तो सत्य है। ये
लेकिन क्या है, मोदी जी को अभी पक्का 400 से ऊपर आएंगे तो पक्का इनको ठीक करेंगे वो, इनको उम्मीद है आपको? पक्का विश्वास है। What's your name? Balaji. Balaji, what do you think of the kind of work which has been done here by DMK, and what do you think can improve the future of Chengalpattu? They are doing well, not bad, but it's a good well. But also, central government support should be here in Tamil Nadu, so it will be developed. Definitely, they will do. There are a lot of blames by BJP regarding corruption. What do you think about it? Now, there is no leader equal to Modi ji. So the Modi ji will come again because of there is no leader in opposition, and also, but he is also good. But what about this area? What about Tambaram? Tambaram also good. Tambaram also good developing area. It's also developing now. Station also everything developing now. What are the challenges of development in Tambaram? Tambaram also developing, because of the Egmore station, it will be closed for temporarily for renovation work. For the renovation work, this Tambaram will be developed. And how do you see the highways being developed? Because central government has been putting a lot of effort in improving the highways of the country. National highways also not good efforts. Kashmir to Kanyakumari, national highways, and also railway also well developed. Toilet and everything well developed. Last 10 years before. And we have some youngsters here. Hello, what's your name? Yeah, Vivek Rajman. Vignesh. You're from here, Tambaram? Yes. Okay. Okay, what's your profession? That's a sales engineer procurement. Tell me one thing, when it comes to parliamentary elections, people are voting to select the government of the nation. So you think youth has an important role there? Yes, ma'am. Lot of in India, lot of youths are there. But in this time also, I expected Modi government also. So, but the most of the things are not changed. So in this time, in Tamil Nadu government, less than vote for Modi government. But overall, expected Modi government will be next time. I mean, till now, it was the Dravidian parties who had stronghold over the Tamil Nadu politics and, of course, the development like that. And the government says double engine. Double engine will take it forward. You agree to that? Yeah, agreed, ma'am. Lot of innovations are coming in Tamil Nadu, ma'am. All the areas, yes, not only in Sri Perumbuthur and Tambaram location, not in Chennai location also. All over the Tamil Nadu, it will be increasing, growing, and the next level go to that. Some of the places started the new bus stands also. So you have more hope from DMK, AIADMK, which has announced 32 candidates now, AIADMK or the BJP, or NDA for that matter. My side, my opinion is in Tamil Nadu, DMK is holding that victory. Okay. That is not an issue. But overall in the India, the Modi government is a possibility is for next time also. Another youngster here with us. What's your name? Priyadarshini. Priyadarshini, what do you do? You're working in IT, And software field. okay. So how do you see, which party do you think is working towards improving the future of youngsters like you in this area? Yeah, DMK. Yeah, they are doing well. FD வந்து இது பண்ணணும். डीएमके की सरकार युवाओं के लिए अच्छा काम कर रही है। इनके कार्यकाल में आज युवाओं को कई सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। पढ़ाई से जुड़ी चीजें जैसे कि लैपटॉप इत्यादि सरकार की ओर से दिया जा रहा है। यातायात की सुविधाएं पहले से बेहतर हुई हैं। छात्रों के लिए मुफ्त में सेवाएं दी जा रही हैं। And the union government says, the Modi government says that they are not giving you freebies, but they are giving you opportunities towards better jobs. Do you agree to that? Yeah, they are providing. I'm agree with that. They are providing as well as towards youngsters. It's better. Yeah. So you think that there is a change which is needed too, or you think DMK, AIADMK, these Dravidian parties should only hold the ground for now? Okay, actually, year by year, their DMK and the ADMK is there. For example, if we have new communities, it will be better to populate and future. महिलाओं के लिए सरकार की ओर से विशेष सहायता मिल रही है। 10,000 रुपए की राशि सरकार की तरफ से मिल रही है। फ्री बस पास मिलने से महिलाओं को काफी मदद मिल रही है। आपको लगता है इसमें चेंज होगा? मतलब डीएमके जो कर रही है, लेकिन बाकी पार्टियां भी वायदे कर रही हैं। इस साल हम और भी अच्छे बदलाव की उम्मीद करते हैं।
आप लोग हैं कहाँ से, क्या नाम आपका? मेरा नाम कमल है मैम। और आपका? देवाशीष मैम। इस बार क्या लग रहा है, चुनावों में कुछ माहौल बदला हुआ नजर आ रहा है? इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत रैलियां की हैं और बहुत लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की है। क्या बदला नजर आ रहा है इस बार? बहुत कुछ है मैम, जैसे पिछला पार्टी जो था वो अभी उससे बेटर मोदी सरकार कर रहे हैं। बहुत कुछ डेवलपमेंट है, देन बहुत कुछ रैली, देन बहुत गरीब जो मजदूर होता है उसके लिए बहुत कुछ किए। और सेकंड बात बीजेपी लग रहा है मैम ये बार आ सकते हैं मैम, क्यों ना ज़्यादा बीजेपी का ये लग रहा है मैम। पिछली बार तो सारी सीटें 39 में से 38 सीटें तो डीएमके ही ले गई थी। इस बार क्या ये जो द्रविडियन पार्टियों का जादू है कम होगा क्या? बहुत कम हो जाएगा मैम नरेंद्र मोदी। क्यों क्यों लगता है आपको ये? ऐसे ही मोदी ने बहुत कुछ किया है, मोदी साहब ने। हाँ, तो आपको लगता है कि देश का विकास मोदी जी कर सकते हैं? हाँ मोदी जी ही कर सकते हैं मैम। लेकिन यहाँ पर तो कहा जा रहा है कि नहीं, डीएमके भी बहुत कुछ कर रही है, बड़ा कुछ मुफ्त में भी दे रही है, फ्रीबीज भी दे रही है डीएमके। तो नहीं, ऐसे देने से कुछ नहीं है मैम। जैसे बस में अभी फ्री टिकट करने से वो पूरा सॉल्यूशन नहीं होता है मैम। सब कुछ देखना चाहिए। जैसे एक सुविधा करने से पूरा सुविधा नहीं मिल रहा है ना मैम। जैसे एक मेंबर को क्या चाहिए क्या नहीं है वो मोदी सरकार ही दे सकते हैं। लोकल पार्टी क्या वो सीट करने के लिए लेने के लिए बहुत जस्ट इलेक्शन टाइम ही दिखा देते हैं, मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, बाकी इलेक्शन फिनिश होने के बाद फिनिश मैम। और आपको क्या लगता है? मैम अभी पहले से क्या जाने आने में थोड़ा परेशान हो रहते हैं, अभी तो ऐसा नहीं है। ट्रेन वगैरह में सुविधा बहुत क्लीन भी, नीट एंड क्लीन रहता है, सब कुछ मतलब अच्छा ही है। बड़ी सुपरफास्ट ट्रेनें चल रही हैं, बुलेट ट्रेन की भी बात हो रही है, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, ये देखकर आपको लगता है कि कुछ फर्क आ रहा है देश में? आ रहा है मैम। अभी आज पहले जैसा रोड नहीं है, अभी रोड भी हाईवे जैसा हो गया। आपका नाम क्या है? शिवांशु। और आपका? स्नेहा। कहाँ से हैं आप? मिर्ज़ापुर यूपी। अच्छा, तो यूपी से आप तमिलनाडु में यहाँ पढ़ाई करने आए हैं? जॉब कर रहे हैं आप यहाँ पे। आपको क्या लगता है पिछले 10 सालों में देश में सिनेरियो कितना बदला है विकास को लेकर? कंपेयर टू बिफोर 10 ईयर बदला तो है, मेरे हिसाब से बदला तो है। किस मायने में? डेवलपमेंट के मामले में अगर मैं बात करूँ अपने यूपी की तो काफ़ी कुछ डेवलपमेंट यूपी में हो रही है आज के टाइम पे। यस। और अब आप जब यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर भी आपको कुछ बदलाव देखने को मिलता है? यहाँ मैं भी लास्ट 1 ईयर से हूँ, तो अब यहाँ के बारे में तो बहुत श्योर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। रिसेंटली मैं यहाँ पे जस्ट शिफ्ट हुआ हूँ। तो अब चूंकि बाहर से यहाँ आए हैं तो जाहिर है कि कुछ ये समझने को भी मिलता है कि माहौल में क्या गरमाई आ रही है, किस तरीके की सियासत हो रही है। इस बार चूंकि अब चुनाव सर पर हैं, डीएमके यहाँ पर बहुत समय से रूल कर रही है। आप जब लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो क्या कुछ ये फ़र्क पता चलता है कि कुछ फ़र्क चाहते हैं लोग? क्योंकि पीएम ने भी यहाँ पर बहुत रैलीज की हैं तमिलनाडु में। यस मैम, थोड़ा बहुत तो फ़र्क हुआ है। यहाँ लोग कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, लाइक अपार्ट फ्रॉम डीएमके लोग दूसरे भी ऑप्शंस को देख रहे हैं। आप क्या कहेंगे, लड़कियों को लेकर, विमेन को लेकर बहुत काम किया है केंद्र सरकार ने, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर भी इस बात को महसूस किया जाता है कि हाँ मोदी सरकार ने कुछ किया है, या फिर स्थानीय सरकार को ही ज़्यादा तवज्जो देती है? या मोदी सरकार जी ने किया है, बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं। क्या फर्क लगता है आपको महिलाओं को लेकर? मतलब पहले भी तो काम होते ही थे महिलाओं के लिए, पिछले 10 सालों में क्या आपको ये भी लगता है कि महिलाओं के मुद्दे चर्चा के केंद्र में आए हैं? कहीं महसूस होती है आपको ये बात? हाँ, दिख रही है, वो तो दिख रही है। लाइक लड़कियां काम कर रही है, लाइक जैसे नेपाल से भी यहाँ मैंने देखा है कि बहुत सी लड़कियां यहाँ पे आकर काम कर रही है। आपका नाम क्या है? अमितेश। अमितेश, आप कहाँ से हैं? ऊटी। अच्छा, और यहाँ? चेन्नई, here Chetpat. अच्छा, okay. You're working here? I'm working here as a photographer. Now here this time the party equations are different. So this time that way the political equations have really changed. Do you think it can give more options to people, and what's the mood of voters here? The current split between ADMK and BJP doesn't have much impact here, because even previously BJP has gained only because of ADMK. So now, as of now, what the BJP has gained, that is going to go back to ADMK. That is how it is here right now. But this is the area which is of DMK's area, you know, for many decades they have been ruling this area. But do you think the development is at par now, because they've been ruling for quite some time here?
Here there have been a lot of improvements in some aspects. In some aspects, there have been a lot of shortcomings too. And the thing is, the shortcomings will be addressed by voters of Tamil Nadu, not in this election, but in the election coming in 2 years. That is the state election for Tamil Nadu. So here you have Dravidian parties. You think their hold continues or people want change? See, the hold continues here, and as you said, the change happens between them because that's how both the parties are a check and balance as far as Tamil Nadu is concerned. ADMK is a check and balance for DMK, DMK is a check and balance for ADMK. What's your view of regional versus the national parties? Always regional for me, always regional. I want a united regional federation. That's what I like. That is what I go with. That is what a lot of people in Tamil Nadu go with as well. इस तांबापुर रेलवे स्टेशन के पास ही मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज है जिसकी वजह से यहाँ बहुत बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की देखने को मिलती है यहाँ पे। आपका नाम क्या है? एक और स्टूडेंट हमारे साथ। And my name is Mohammad Tawfiq and I study in the college nearby, Madras Christian College. I'm doing microbiology. What do you think is the feel of youngsters of the youth here in Tambarpur when it comes to forming a government in the country? You know, I don't care about any youth, but as my personal opinion, I don't like either both the parties. You know, major two parties I don't like. What I say is, what I expect is like new government with new agenda will be nice. Not again those two, because as usual we just need some new leaders. After completing engineering, many students are not getting proper jobs. They are working in a tea shop, paratha shop. But value of education in India is becoming nowadays very low. That's the issue. I'm thinking government should take many efforts to give more jobs. Education is there, but the job opportunity is not that much as that of education. So educated people should get more job. So that's So when Prime Minister says that, you know, instead of doing the job, you should become job giver, not job taker. So do you youngsters also feel that yes, we should be in a position too? yes, entrepreneurship should be encouraged in every schools as well as in colleges. Just by hearting things, we should not get marks. So skill-based education should be promoted more in all the schools, in government school as well as in matriculation, in CBSE, in any kind of school. Skill-based education should be given more. And do you think that this minority, factor of minority or caste, this should play any role? Because that is something governments or parties are actually focusing on in every election. Yeah, they are literally getting vote by that only. That's why I'm telling new youth are not me. Nice skilled, nice talented politicians should come. And this caste, this religion, these issues, minority. We should not talk about the minority, majority, that and all in after 10 years. One day we'll sure evolve out from the entire religion concept from minority, majority. Bro, we are human, you are human. That's all. We will be like that. But then the Dravidian parties are Tamilian, for example, and the insider-outsider factors. You think that people should actually look into these factors, or they should simply focus at good future and good development of the country? I feel so, like if education is there, no one will be seeing caste things or religion things. It will be like it has been evolved a lot. It will be evolving surely in around. Everyone should take responsibility for that. तो ये ज़रूर दिखाता है कि हमारे देश के युवा अब कुछ अलग सोच लेकर भविष्य बेहतर बनाने की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पार्टियों की दलगत राजनीति को लेकर भी उनका अपना रुख है। इस चुनाव में वो किस रूप में सामने आएगा, देखने वाली बात होगी। और यहाँ बहुत सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं, यंग कॉलेज स्टूडेंट्स। आइए उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशिक। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? Yeah. Are you excited about it? I'm pretty excited because it's my first time. Yeah, I'm looking forward for that. What's your name? I'm Kritika. So Kritika, you also first time voter? Yeah, I'm also a first time voter. So what do you think about this right to vote? You're getting it for the first time in your life. I'm pretty excited about it, and you know, this is the time I'm actually looking forward to like how things work basically. So yeah, I'm pretty excited. So as a first time voter, are you looking into the issues which are affecting people and what are parties talking about it? Yeah, but the thing is, I'm like clueless because there's so many social issues are happening, and I don't see anyone actively like taking part to just clear it or something, because only just when the election comes, they comes for the votes, and other than that, they won't even see if we are alive or dead. So what will you have in mind when you go to vote?
cast your first vote? First thing is whether they actually qualified politician, because there are many politicians who are just for the sake of getting into it, and first thing is their qualifications. So to what extent is the party important for you? Sorry? To what extent is the party important for you? DMK or AIADMK or NDA, BJP with DMDK and PMK. To what extent are these parties important for you? I don't think the name is important, because we have seen a lot of name things. I'm clearly looking forward for the qualifications what they have for the election. But do you think that this time NDA is doing a lot of rallies, political activity in Tamil Nadu, which wasn't that so much earlier? This time the pitch is very high. Do you think this is going to make some difference? Maybe. Actually, if you're seeing during these elections, I think most of the peoples are looking forward what they are going to do, what they are going to plan for us. Yeah, we are looking forward and waiting for good plans. Yeah, exactly. कितना खूबसूरत है ये फूलों का हार, और दक्षिण भारत में तो इस तरीके के हार बालों में खास तौर पर सभी महिलाएं लगाती हैं. आप इनको बेच रही हैं. आपका नाम क्या है? नाम? मंजुला. मंजुला. आपको सरकार की योजनाओं का कितना हेल्प हुआ है? सरकार की तरफ से हमें कोई खास सहायता नहीं मिल पा रही है. हम आम नागरिकों को किसी भी तरह का लाभ नहीं मिल पा रहा है. पर आपको तो कुछ मिला ही नहीं है, तो इस बार क्या उम्मीद करती हैं कि आपको देगी सरकार? हम अपने काम और मजदूरी के बल पर ही अपनी रोजी रोटी चला पा रहे हैं. तो इस बार के बदले समीकरणों में कौन सी पार्टी बना पाएगी मतदाता के वोट पर पैठ, ये जरूर देखना रोचक रहेगा. लेकिन तमिलनाडु से क्या बोले भारत के इस अंक में बस इतना ही. डीडी न्यूज़ पर ये चुनावी सफर लगातार जारी है. नमस्कार.